یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 459. Saturday, 5th of August, year 2000. My wise in Edison Jamaat Khana of United States. Ya Ali Madad. आपके इस एडिसन गांव में मैं पहली दफा आया हूँ. बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि मैं जानता हूँ. सबको मलाबाद और सुखी रखे, दिन और दुनिया की नियामतें देवे. है जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, ना की दी साहिब जीनी सेवा जी. मौलाना हाजिर इमाम पे सलात पढ़ो. जिंदा रहो. सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद. ए मोमिनो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है, मैं कभी कभी रिपीट करके बोला करता हूँ. बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमको बार बार याद करानी चाहिए और बार बार याद कराना जरूरी है. इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों को मिशनरी बनाया. सबसे पहले मिशनरी, सबसे बड़े मिशनरी नबी और रसूल थे. मौला फरमाते हैं कि तुम हर रोज अगर नहीं बने तो वीक में एक दिन किसी कोने में बैठ जाओ अपने घर के, कि जहां तुम्हें कोई डिस्टरबेंस न होवे, और ये सोचो कि मैं दुनिया में क्यों आया. यही बात पीर सदर दिन ने 500-600 बरस पहले फरमाई. मैं दुनिया में क्यों आया और मुझे एक दिन मरना है, तो मैं अपनी करतूत का क्या हिसाब दूंगा. मौला फरमाया ये सोचो कि तुम कौन हो और खुदा कौन है. तुम्हारा और खुदा का रिश्ता, सकपन, रिलेशनशिप क्या है. अगर हम इस दुनिया के अंदर, दुनिया ही के अंदर, दुनिया में ही डूब के, रात को सो के, दिन को खा के, इबादत बंदगी भूल के दुनियादारी में, डॉलर में पड़ गए, और यकायक मौत अगर आ गई, और मैं यकायक मौत आती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारा हाल क्या हुए. We must consider that point. Are we going to live in this world forever? Have we not to die? We have to die. We are not living forever in this country. This is a vast ocean. Billions and billions of people are living, but unfortunately most of them, they forget their end of life. हम इस्माइली जो हैं वो दुनिया के अंदर एक यूनिक मजहब है. यूनिक तरीका इसको कहते हैं कि उस जैसा दूसरा कोई ना हुए. और यूनिकनेस ये है कि हमारे पास हाजिर इमाम है, दुनिया में किसी के पास नहीं. जिंदा गाइड किसी के पास नहीं. और हमारा जो ये दावा है कि हमारे पास मौलाना हाजिर इमाम खुदा का नूर है, ये हमारा दावा सच्चा दावा है. और ये दावा ऐसा कोई नहीं कर सकता. हजरत इमाम ने खुद ने ये क्लेम किया हुआ है कि आई एम द होल्डर ऑफ द नूर ऑफ अल्लाह. खैर, ये तो हमारा एतकाद और ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो आज स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, इन यंगस्टर्स को कौन सिखावे. नॉर्मल हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि
वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करते हैं और बच्चे या तो किसी ध्यान रखने वाली के पास है या फिर स्कूल में है, डे केयर में है। इसलिए बच्चों को वो चीज के जो माँ बाप से मिलती है यंग एज में, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। इसलिए इन बच्चों को और इन बच्चों के फ्यूचर को अपने ध्यान में लेके हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगी अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यही हमारी जिंदगी रहेगी कि हम पैसा ही कमाते रहें, और पैसा कमाने की जरूरत हमको ये पड़ी है कि हमको जिंदगी के जो प्लेजर्स हैं वो खरीदने हैं, टीवी खरीदनी है और दूसरे ऐसे गैजेट्स हैं जो हमें खरीदने हैं, हमें मोटर खरीदनी है, हमें तमाम फर्नीचर खरीदना है। तो दुनियादारी के एसेट्स के लिए ही हमारी जिंदगी के मकसद पूरे हो रहे होंगे, तो आखिरत का हम क्या करेंगे और कब करेंगे? इसलिए ये भी एक जरूरी चीज है जो आज मैं मैसेज देना चाहता हूं अपनी पर्सनल लाइफ से। वैसे जिंदारो आज मैं 81 ईयर्स का हूं। मैंने सारी दुनिया देखी है और पुरानी जमाने की बातें भी मैंने देखी हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा देखा है, उसके हुजूर में रहा हूं, और इस हजर इमाम के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रहमतें उसके हुजूर में आया जा है। जमातों को देखा है, सारी दुनिया की जमातों को देखा है, और मेरी नजर में इस वक्त वो तमाम बड़े बड़े सरदार जो अपने कौम के लीडर से वो मेरी नजर में तर रहे हैं। गए मेरी लगभग 7 वर्ष की उम्र से अगर मैं हिसाब करूं तो आज 74 ईयर्स की 1.25 साल की मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस मेरे सामने है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा होके बोल रहा हूं। दिन ब दिन हमारी जमात जो इंडिया से पाकिस्तान से आई है, अफ्रीका के लोग भी असल तो इंडिया ही के लोग हैं ना। जो आपके बाप दादा थे वो आए किधर से? कोई काठियावाड़ से आया, कोई कच्छ से आया, कोई सिंध से आया, और फिर कुछ अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से इधर आए। अभी आप इंडिया पाकिस्तान से यहां आए हो, क्यों आए हो और किसने कहा कि यहां आओ? अफ्रीका वालों को मौला ने हुक्म दिया कि जाओ तुम, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वालों को हजरत इमाम ने नहीं कहा कि तुम जाओ, मना भी नहीं किया। यानी आपने जो किया वो बुरा नहीं किया है, अच्छा किया है। इधर आए हो, अच्छा किया है, लेकिन इधर आके अगर अपना मजहब हम भूल जाएं, अगर हम अपनी प्रणाली का, हमारी ट्रेडिशंस जो है, इफ वी फॉरगेट देम, देन वी आर नोवेयर। वी मस्ट कीप द लिंक्स विद अवर पास्ट, the traditions of our ancestors. You live here for 100 years, and in 100 years there may be 4 to 5 generations, yet our color will remain the same. It will not become white like Europeans. No. We are still Indians, we are still Asians. And again I tell you, the youngsters must think over that. Their culture is different, our culture is different. Their religion is different, our religion is different. Their traditions are different, our traditions are different. Are you going to compromise with that? For the sake of what? Suppose you forget our culture and just mix with them, then what you will gain? What? Your color will not change, your culture will not change, your thinking will not change. You are still Indian originally from the roots. हमारी असल जो है वो ये भी नहीं है, ये भी हमारी असल नहीं कि हम इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। ऐ मोमिनो, हम इस्माइली हैं। थिंक एज एन इस्माइली। हमारी असल क्या है? व्हाट इज अवर ओरिजिन? हमारी असल मौला का नूर है। वी हैव बीन क्रिएटेड बाय हिम। Our soul has come from him. That is our root, that is our origin. And we have to go back to him. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. We are from God and we have to return to him. This mortal world is just for a twinkle of an eye. A twinkle of an eye, like a second.
حضرت امام پر فرمایا کہ ایٹرنیٹی کے اندر یہ ہماری دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک لہجہ، ایک لمحہ ہے، ایک مومنٹ ہے. This 100 years life is not even a moment in eternity, because time, the concept of time is only on this earth. Because the earth is revolving around the sun, making a day of 24 hours, and then comes the month and a year. So time factor is only earthly factor. If you leave this earth, go up, there is no solar system, there is no time. Time has no conception there after that. اس دنیا کے اندر رہ کے ہی ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں کہ امام نے ہمیں دنیا میں بھیجا. آج میں آپ کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What is the aim of your life? کھا پی کے سو رہنا is an animalism. That is the animal instinct. بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، بڑے ہو جاؤ تو شادی کر کے بچے پیدا کرو، اور پھر 50-60 سال 70 برس کی عمر میں بوڑھے ہو جاؤ، 80 برس میں مر جاؤ. What is the aim of life? اے مومنو، خدا تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے ہم کو شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد اولاد ہوتی ہے اور خدا کی دنیا چالو رہے. اور پھر خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے عقل دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، اور ہمارے تمام پلیجر کا بندوبست کیا ہے، لیجیٹیمیٹ پلیجرز. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا کے اندر تم رہو تو ایسا نہیں کہ تم سادھو سنت کی طرح رہو. مولا فرماتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ پلیجر، نردوش رمت گمت is allowed. Legitimate. Any step you take, any movement you think about doing something, first think about, is it allowed in my religion? If it is yes, do it. If your religion tells no, it is not allowed, don't do it. And it's a fair thing. You people are driving the car here on the right side. But if you go to London, England, if you try there to just drive on the right side like here, no, you will be liable there. Police will not allow you. And if you say that, well, in America we are driving on right side, you say go to America back. This is England, and the law of England is drive on the left side. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، if you are in Ismaili religion, follow Ismaili religion, because it is the law of Ismaili religion. And Ismaili religion is a very nice religion. Ismaili religion is a religion of Islam. It's the religion of God. Islam belongs to God. He has given all the laws and the guidance through his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ حضرت امام ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ایتھکس آف اسلام کی بات کرتے ہیں. ایتھکس آف اسلام بیوٹیفل چیز ہے. ہماری زندگی کا سب مقصد، اینی شیپ، اینی کنڈیشن اور اینی مومنٹ اور اینی موومنٹ آف لائف از گورنڈ بائی Islamic laws, and there is everything. It's absolutely complete conduct that we learn from Islam. How to live, how to behave in society, how to live alone, how to live in company and in social functions and other things, how to behave in mosque, how to behave in the presence of God. All these factors are there solved by Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا. پرٹیکولرلی تھوڑے سے ینگسٹر جو بیٹھے ہیں, I want to give them message.
and I have already done it half. You are living here in this Christian country. They don't follow Christianity. We are in Christian country, but the public do not follow the Christianity. They are just going on their own ways. And we, thinking ourselves, considering ourselves inferior to them, we copy them. We think ourselves inferior to these white people, Americans or Canadians, so then we follow them. It is our weakness. Why should we feel inferiority? Because we have no knowledge of our religion, our faith, our tradition, our culture, our civilization. It's full of all the benefits that a man can think about it. They are actually lost people. These Christian people, they are lost people. They have forgotten their Jesus. I'm sorry to say, they don't believe in Jesus at all. Only a few fistful people who are missionaries or padris or clerics, they are propagating about the Christianity, but otherwise Christianity is nowhere, lost it. And we don't want to copy them. We don't want to just duplicate them. Hazrat Imam doesn't like that. Think as a Muslim. Think as an Ismaili. Amongst Muslims, we are the, alhamdulillah, well-organized and best community because of Maulana Hazrat Imam's presence. हम लोग इस दुनिया के अंदर आके एक मकसद की वजह से आए हैं. 10 बरस पहले मैंने कलगरी में एक वाज की थी कनाडा के अंदर. बहुत जमात थी. मैंने जमात को कहा कि आपने कभी ये सोचा कि हज़रत इमाम हमको ये कनाडा क्यों ले आया? सबको आने की जरूरत भी नहीं थी, मगर फिर भी आए. अमेरिका के लिए ने हज़रत इमाम की अमेरिका जाओ साहब ने कभी फरमान नहीं किया, लेकिन आज अमेरिका में 46,000 इस्माइलीज हैं और 46,000 इस्माइलियों के अंदर आधे इस्माइली जमात करने आते ही नहीं. और 46,000 इस्माइलियों के अंदर ऐसे भी हैं थोड़े से कि जो अपनी जमात में रह के अपनी जमात के विरुद्ध में गड़बड़ करते रहते, ऐसे भी हैं. इनसाइड एनिमीज भी हैं हमारी जमात के अंदर, मगर फिर भी वो जमात को पकड़ के बैठे हैं, इसके अंदर बैठे हैं. मेरा कहना क्या यह है कि हम इस दुनिया में आए, क्यों आए? और कोई मकसद है सिवा पैसे के? और कोई मकसद नहीं. एक ही मकसद है हमारा. नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस्माइली जो आए हैं, अफ्रीका वालों को मौला ने फरमान किया कि तुम उधर जाओ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के इस्माइलियों को कोई फरमान नहीं हुआ कि तुम अमेरिका जाओ. फिर भी हम आए हैं. किस मकसद से आए हैं? डॉलर कमाओ. अगर यही मकसद है और इस मकसद से आके आप अपना मजहब भूल जाओ तो दीनदारों आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है. लेकिन अगर आप मिशनरी बन के इधर आओ कि इस मुल्क के अंदर आके आप यहाँ अपना मजहब एस्टेब्लिश करो, अपने मजहब को मजबूत करो, अपने तरीके को मजबूत करो और दूसरों को अपने से अच्छा बनाओ, ये मिशनरी वर्क है. और हमारे पुराने जमाने के लोगों में, हमारे बाप दादाओं के अंदर ये चीज थी कि वो अकेले एक जंगल में जाके दुकान करते थे और वहां जाके इस्माइली मजहब का फैलावा करते थे, दूसरों को मुसलमान बनाते थे. क्योंकि उधर अफ्रीका के अंदर जंगलों में अफ्रीकन रहते थे, उनका कोई मजहब नहीं होता था. बहुत से इस्माइलियों ने, पुराने इस्माइलियों ने 150 वर्ष पहले उन्होंने कई अफ्रीकनों को इस्माइली बनाया, मुसलमान भी बनाया. तो यहां आके अगर आपका मकसद ये है कि सिर्फ डॉलर कमाए जाएं, तो आपने बड़ी भूल की है इधर आके. क्योंकि डॉलर मिलेंगे, मजहब निकल जाएगा हाथ में से, मजहब में कमजोर हो जाओगे, रूहानियत में कमजोर हो जाओगे, बैतुल ख्याल भूल जाओगे, आखिरत भूल जाओगे, नेकी भूल जाओगे, फरमान भूल जाओगे और गैरों के साथ मिक्स हो जाओगे. आज देख रहा हूं मैं
दिन ब दिन हमारी जमात के अंदर नॉन इस्माइलियों के साथ हमारी मैरिजें बढ़ रही हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक ही शर्त से कि कभी जिससे शादी करनी है उसको पहले इस्माइली बनाओ, फिर शादी करो, वो ठीक है। लेकिन हम शादी की खातिर किसी को इस्माइली बनाते हैं, वो एम भी बराबर नहीं है। आज का ये मैसेज मेरा जो कि बहुत बड़ी जमात में होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप में अच्छे इंटेलिजेंट लोग देख रहा हूं कि जो ये मैसेज दूसरी जगह भी रिकॉर्ड हो रहा जाएंगे। इधर आके अगर आपने अपने मजहब को मजबूत किया, इधर आके अगर ज्यादा ईमानदार बन गए, उधर जमात खाने नहीं जाते थे, इधर आके रोज जमात खाने आते हो, उधर बराबर दुआ नहीं पढ़ते थे, इधर रोज आके पढ़ते हो, उधर सेवा नहीं होती थी, इधर आके होती है, तो मुबारक है, वेलकम। लेकिन इधर आके महज डॉलर में पढ़ के मजहब भूल गए, जमात खाना भूल गए, ट्रेडिशन भूल गए, अपने बुजुर्गों की जो ट्रेडिशन मौला कहते हैं वो भूल गए, तो आपने मिस्टेक की है। डॉलर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इधर, आप नहीं लेकिन सारी जितनी भी हमारे नॉर्थ अमेरिका की जमात है, लगभग लाख इस्माइली हैं हम लोग बहुत मालदार बनेंगे। 83 में मौलाना हजर इमाम की सिल्वर जुबली पूरी हुई तो मौला ने एक डिनर दिया लीडर्स लोगों को, सारी दुनिया के लीडर्स इकट्ठे हुए। उसमें हजर इमाम ने अपने दिल के उद्गार बोले। बाबा फरमाया, मेरी दुआ है इंशाअल्लाह नॉर्थ अमेरिका की मेरी जमात जो है बहुत मालदार बनेगी, मगर मुझे डर है मुझे भूल जाएंगे। और मैं ये अभी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इसीलिए आज मेरे दिल के ये जो जज्बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि इधर आके अगर अपना मजहब भूल गए तो हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, अपना नुकसान उठाया, क्योंकि हमारी रूह कमजोर हो गई, हमारी आखिरत कमजोर हो गई। और मोमिनों जो पैसा है उसकी मोहब्बत अच्छी नहीं। पैसा चाहिए हमें, पैसे की जरूरत है, पैसा कमाओ अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और पर्टिकुलरली पैसा हमारी यंगस्टर्स को, हमारे बच्चों को जरूरत है, उनको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन साथ साथ ये है कि अपना मजहब कायम रखो, मजहब को मजबूत रखो, अपने मजहब को फैलाओ, गैरों के साथ मिलके भी। यहाँ आज हाल ये है कि बहुत से, कनाडा की बात नहीं करता, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कोई एक मुसलमान हमको मिलता है और हमको पूछता है तुम लोग मुसलमान हो? हम कहते हैं हाँ। तो कहते तुम लोग इस्माइली लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते, तुम लोग रोजे नहीं रखते। तो फिर हम लोग चुप हो जाते हैं और हमारा ईमान खराब होता है, क्योंकि हमको उसका जवाब नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको जितना ख्याल डॉलर का है इतना अपने मजहब का ख्याल नहीं है। हमने अपने मजहब की स्टडी नहीं की है, हमने अपने मजहब की किताबें नहीं पढ़ी हैं, हमने अपने मजहब के ऊपर सोचा नहीं है। हजरत इमाम के फरमान एक दफा सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं। मजहब के लिए क्या किया आपने? डॉलर तो खूब पैदा किए, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी ली है, मगर व्हाट हैव यू डन अबाउट योर फेथ, अबाउट योर कम्युनिटी, अबाउट योर रिलीजन? व्हाट हैव यू डन? इसके लिए पीर ने कहा, कहो रे जीव तुम्हें किस कारण आया? Why you have come in this world? Why you were born? And you were not born according to your own way, or you were not born on your own accord. You were not born without, having your own say in it. Listen, we are here for a few years, 100 years. As I told you, 100 years is just a moment in eternity. In eternity, it is just a moment. And we have to die one day. Think about your religion. Think about your spiritual life. That is the main aim of our human life. And be such an active person, an obedient person, that God Almighty, He may bless us. हमारी दुनिया,
حضرت امام کی محبت میں جاوے وہ کچھ چیز ہے. پاسٹ ہسٹری کے اندر ہمارے پاس بہت کچھ ایسا سامان ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بڑی قربانیاں کی، بہت بڑی قربانیاں کی. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایسے بہت سے راجا تھے، کنگز تھے کہ جنہوں نے مذہب کی خاطر انہوں نے اپنے راج چھوڑ دیا اور امام کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. آج کی دنیا کے اندر حضرت امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایز اے کمیونٹی یو مسٹ بی ویری اسٹرانگ، مضبوط بنو، آگے بڑھو، ایجوکیشن لو. تو میں نے کالگری کی جماعت کو جب یہ سوال کیا کہ ہم کو یہاں حضرت امام، میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، ابھی کینیڈا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم کینیڈا آئے امام کے حکم سے آئے، لیکن کیا کارن تھا کہ امام ہم کو یہ لے کے آیا؟ دیکھو مومنو، انڈیا، پاکستان، افریقہ جہاں اسماعیلی زیادہ تھے اور ادھر سے ہم ادھر آئے، وہاں ایجوکیشن کی تکلیف مین چیز، کوالٹی آف لائف ڈاؤن، سیفٹی اینڈ سیکورٹی ڈاؤن. تو امام نے ہم کو کینیڈا بسایا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایدی امین نے تنگ کیا اس کے لیے امام نے کینیڈا بسایا. اے مومنو، یہ پلان تو بہت پرانا ہے. نارتھ امریکہ میں اسماعیلی جماعت بسے گی، یہ پلان بہت پرانا ہے. پیر حسن کبیر دین 500 برس پہلے یہ اشارہ کر گئے ہیں، اور یہ اشارہ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے مولانا حسن علی شاہ ایران سے انڈیا آئے، اور مولانا حسن علی شاہ جب انڈیا آئے علی شاہ ماں باپ کے ساتھ، امام تھے حسن علی شاہ، پیر تھے علی شاہ. یہ باپ بیٹے نے سارے ہندوستان کی مسافری کی، گجرات میں، کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، پنجاب میں، بنگال میں، سب جگہ گھومے. اور اس میں خاص طور پر کاٹھیا واڑ کے اندر ہماری جماعت، میں آج سے 150 ایئرس کی پرانی بات کرتا ہوں. مولانا حسن علی شاہ انڈیا میں آئے 1842 میں. اٹس آلموسٹ 160 ایئرس. اور مکھی کو کہا کہ مجھے لوگوں کے گھر میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں مولا لوگوں کے گھروں میں جانے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے مولا ان کے گھر نہیں ہے، زمین پہ سوتے ہیں کہ نہ اس میں گدیلا ہوتا ہے نہ اس میں اچھاڑ ہوتا ہے، اور چٹائی بھی نہیں ہوتی، زمین پہ دھوڑ پہ ڈسٹ میں سوتے ہیں. چار طرف پتوں کی دیواریں بنا کے یا کچی مٹی کی دیواریں بنا کے ہمارے جو اینسیسٹرز تھے آج سے 150 ایئرس پہلے وہ زمین پہ سوتے تھے، جسٹ ان دی ڈسٹ. ان کے پاس کھانا بھی کچھ نہیں تھا، سارے دن میں شاید ایک ٹک کھانا ملتا تھا. اوڑھنے کے کپڑے نہیں تھے، تن میں جو کپڑے تھے یہ جب تک پھٹ نہ جاوے دوسرے کپڑے لینے کی توفیق نہیں تھی. لیکن حسن علی شاہ ماں باپ نے انسسٹ کیا مجھے گھروں میں جانا ہے. اور جب یہ گھروں میں گئے تو مولانا حسن علی شاہ روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. یہ میرے بچوں کی غریبی حالت ہے. کئی عورتیں باہر نہیں آتی تھی دیدار کرنے کے لیے کیونکہ ان کے تن کے کپڑے اچھے نہیں تھے، وہ اپنے بدن کو ڈھانک نہیں سکتی تھی اچھی طرح سے، اور اس لیے ادب اور رسپیکٹ کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے. پھر حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ. ارے یہ بادشاہ ان غریبوں کو کہتے ہیں مجھے کچھ کھلاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ کچھ کھلاویں تو مولا کی مہمانی کھانے سے ان کو برکت ملے. تو گھر میں تو کچھ نہ تھا. کوئی ایک عورت آٹا لے آئی، کچا آٹا، جسٹ فلاور. مولا نے 2 انگلیوں سے چٹکی لے کے منہ میں ڈالا. کوئی چاول لے کے آیا تو ایک دانہ چاول کا منہ میں ڈالا. کوئی باجرہ لے کے آیا تو ایک دانہ باجرے کا منہ میں ڈال کے.
क्योंकि मेहमानी खावे तो उनको दुआएं देवे। मौला को मेहमानी खिलाने से हमको दुनियावी बरकतें भी होती हैं। मुझे कई दफे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मिशनरी साहब पैसे की बहुत तंगी है, फाइनेंशियली बहुत तंगी है, ऐसा का है। मैंने कहा याद रखो, पहले तो 10 बंद बराबर दो। दुनिया में अगर ऊपर आना है तो 10 बंद अपनी पक्की करो। 10 बंद के बगैर न दुनिया सूझेगी न दीन सूझेगा। और 10 बंद देने से, क्योंकि मौला का हक है, उसकी दुआएं मिलेंगी। फिर मेहमानी खिलाओ उसको, क्योंकि मेहमानी खाने से मौला हमारी रिज़्क में, रोजी में बरकत देता है। इस तरह हसन अली शाह, अली शाह, शाह पीर दोनों घरों घर जाके कुछ न कुछ उनका खाया और उनको बरकत दी। उनकी आज लगभग 8 या 9 पीढ़ियां निकल गई, जनरेशंस निकल गई। उनके बच्चे यहां बैठे हैं और सारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठे हैं। कच्छी, काठियावाड़ी, गुजराती, उनकी औलाद में से हम चले आते हैं। आज हमारे कपड़े देखो, एक एक घर के अंदर हमारे कपड़े देखो, हमारी रहना कहना देखो, हमारा जाओ जलाली देखो, हमारे घर देख लो। उस जमाने के राजा को वो घर नसीब नहीं होते थे जिन घरों में आप लोग रह रहे हो। ये वो दुआ है हसन अली शाह, अली शाह माँ बाप की। और फिर मौलाना हसन अली शाह ने जब इनकी गरीबी देखी, खाया, दुआएं दी, मौला ने एक दफा फरमान किया कि मैं चाहता हूं कि कुछ यंगस्टर्स अफ्रीका जाओ। 1870 में 40 इस्माइली कच्छ में से तैयार हुए। उनमें छोटे से छोटा एक 12 बरस का लड़का था, उसका नाम था रहमतुल्ला। ये लोग कच्छ में से एक दाव में बैठ के आए, बॉम्बे पहुंचे, अफ्रीका जाना है। तो वो जो दाव वाला था उसने कहा हम इधर 8 दिन ठहरेंगे, अपना खाना पीना ले लो। क्यों? कि तुम जो खाना है वो ले लो, ऊपर खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस्माइली आए, इन्होंने देखा हसन अली शाह माँ बाप इधर हैं, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, मौला के हुजूर में मेहमानी की। मौलाना हसन अली शाह ने कहा तुम अफ्रीका जाते हो, मेरे फरमान से अफ्रीका जाते हो, मैं बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह तुम्हारी आल औलाद खुश और सुख बनेगी, सुखी होगी। बहुत दुआएं दी और फरमान किया कि देखो मुखी को कहना मेरा फरमान है। शाम की जो पहली दुआ है उसके बाद 4 तस्बीह निकालना, या अल्लाह की, या वहाब की, या अली, अल्लाहु समद। तो अफ्रीका में जब ये लोग आए तो मुखी को कहा, तो अफ्रीका वालों ने शाम की पहली दुआ के बाद ये तस्बीहां शुरू की। और 1905 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने बदल के फरमाया आज से तुम सुबह की दुआ के बाद ये तस्बीहां निकालना, शाम को नहीं। तो पहले हम जो शाम को निकालते थे, फिर ये सुबह की नमाज में जो आज तक इधर चल रही है। इन तस्बीहों से बहुत बरकत मिली और अफ्रीका की जमात मजबूत बनी। अफ्रीका की जमात क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बढ़ती गई। इदी अमीन ने जब ये फितना मचाया तो हमारे अफ्रीका में 75,000 इस्माइलीस थे और ये 40 इस्माइलियों से मामला शुरू हुआ, जो कि उसके पहले थोड़े इस्माइली थे वहां जंगबार में, मस्कत से आए हुए थे। मैंने आपको ये स्टोरी और हिस्ट्री इसलिए बयान की कि अली शाह माँ बाप, हसन अली शाह माँ बाप की दुआओं ने जमात को ऊंचा उठाया। 1954 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक तालिका भेजा तंगानिका की काउंसिल के ऊपर। मैं फरमाया कि यंगस्टर्स जो आते हैं और यूनिवर्सिटी तक जाने की जो शक्ति नहीं, तो फिर वो छोटी छोटी जॉब करते हैं, इसकी जगह उनको कहो व्यापार में जाओ, बिजनेस करो। और फिर साहब फरमाया कि तुम कोंगो जाओ, कोंगो जाओ, कोंगो जाओ, कोंगो जाओ। मौला भेजते गए, 3-4 हजार अपने यंगस्टर्स कोंगो चले गए। फिर एक फरमान, एक तालिका भेजा। सब फरमाया मैं ये कहता हूं कि कोंगो जाओ तो उसका ये मतलब ये नहीं कि तुम रुवांडा, बुरुंडी यानी ईस्टर्न साइड में बैठ जाओ जो तंगानिका के बाजू में है। मेरा मकसद ये है, सुल्तान मुंशा फरमाया, गो अप टू एटलांटा, Atlantic, go up to Atlantic and one day I will tell you to cross Atlantic। ये उसकी विजन पहले से थी कि हमको एटलांटिक ओशन क्रॉस करके इधर आना है।
یہ امام زمان کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ مولانا حسن علی شاہ نے فرمان کیا، لیکن پلاننگ ہوئی تھی پیر حسن کبیر دین کے زمانے سے، اور اس وقت مولانا سری اسلام شاہ تھے. میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں اور میں دینا بھی نہیں چاہتا، اس سے زیادہ ڈیٹیلز کو ضرورت نہیں ہے. جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوگی ڈیٹیل دینے کے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام نے ہم کو ادھر بلایا ہے اچھی ایجوکیشن لینے کے لیے. Youngsters must understand that we have been sent by Maulana Azhar Imam to these countries where we can very easily get our best education. The education that we cannot attain either in Africa or in Pakistan or in India. So our first aim is to get better education. And the second thing is, while getting and after getting education, we must maintain our culture, our traditions, our religion, our faith. It is very necessary. تو مومنو ادھر ہم آ کے دنیا کے اندر اگر پھنس جاویں اور دین بھول جاویں تو پھر ہماری عاقبت بھی گئی اور دنیا بھی گئی. دنیا اس لیے گئی کہ دنیا کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا نہ ہوا. ادھر آ کے اپنی اصل کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنی حالت میں رہنا چاہیے، اپنے مذہب کے ٹریڈیشن میں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز نہیں پتہ لگا تو اس کو پتہ لگانا چاہیے. آج میں سب کو اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مومنو، ریڈ سم تھنگ. تھوڑا ٹائم نکال کے آدھا پونا گھنٹہ روز کوئی اچھی کتاب پڑھو، اپنے مذہب کی کتاب پڑھو، مذہب کی ہسٹری پڑھو. گیٹ نالج، امپروو یور سیلف ریلیجیسلی اینڈ ریلیجیس نالج. دیر آر سو مینی books that we are, very easy to find through Tariqa board or other, that we have these treasures in our hands. I recommend you read, if you Gujarati known, that read Imam Sultan Muhammad Shah's Kalam-e-Imam Mubin. Gujarati میں ہے، لیکن Kalam-e-Imam Mubin پڑھنے سے ہم کو اپنے مذہب کا اونڈا اور ظاہری دونوں طرح کے ہم کو نالج ملتی ہے. البتہ کلام امام مبین کے اندر ایسے بہت سے فرمان ہیں کہ جو اس زمانے کو لاگو ہوتے تھے آج نہیں ہوتے. مگر یاد رکھو، یو مسٹ کنسیڈر ون تھنگ، اے فرمان میڈ بائی مولانا علی 1300-1400 years ago. If no imam has changed that فرمان, the فرمان is still valid. کسی بھی امام نے کوئی فرمان کیا ہے وہ فرمان بالکل حق ہے جب تک کہ کوئی دوسرا امام اس کو چینج نہ کرے. امام سلطان محمد شاہ کے بہت سے ایسے فرمان تھے کہ جو آج حاضر امام نے ان کے اندر چینج کر دیا، تو ہم امام سلطان محمد شاہ کے فرمان کو ہم فالو نہیں کرتے. اس لیے کتاب پڑھو، امام مبین پڑھو، اپنے مذہب کی ہسٹری پڑھو. مولانا امام اسلام شاہ نے پندیات جواں مردی لکھی ہے، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے، گجراتی میں بھی ہے، وہ پڑھو. شہاب الدین شاہ نے ٹرو میننگ آف ریلیجن رسالہ در حقیقت دین لکھا ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ملتا ہے. ریڈ گڈ بکس، ریڈ بکس آن اوور ریلیجن اینڈ فیتھ. قرآن شریف پڑھو، اگر قرآن شریف عربی میں ہے، کسی دوسرے کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہم اس آدمی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ we don't know Arabic. So I recommend, Maulana Hazar Imam has recommended the translation of Pickthall, Marmaduke Pickthall. His translation has no commentary, but the translation is very direct translation. There are ambiguity. Some teacher should also direct you how to understand that. But Quran is also our book. It's a kalam of Allah. Rasulullah ki hadithin milti hain. So what I want to say, study some good books, good literature, think, follow your religion, and 3 times prayer is necessary, and if you are earning, thus would is necessary. And also plus the service to the community, service to the Jamaat. In any way, Alhamdulillah, here we are very good community, that we are serving the community, Maulana Hazar Imam, like volunteers and other Umedwar.
So this is our religion. Maulana Hazrat Imam bless you. Maulana Hazrat Imam sukhi abad rakhe. Iman ki salamati deve. Hakikati samajh deve. نیک امیدیں پوری کرے, آفت بلا دور کرے, دسول سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امیدوں کو, ہر آپ کے آرزوؤں کو, ہر آپ کی جو کچھ بھی ہیں نیک امیدیں پوری کرے, مشکلیں دور کرے. سکھی آباد رہو. اے زندہ